हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में गाइस आपका स्वागत है। और गाइस आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप भी चाहते हैं कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि आप कोई सामाजिक उत्थान के लिए वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अदर डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए वर्क करना चाहते हैं, या कोई और भी अदर चैरिटेबल रिलीजियस या कोई अदर पर्पस है जिसके लिए आप क्या है वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वो हमें ट्रस्ट में करना चाहिए, सोसाइटी में करना चाहिए, या फिर सेक्शन 8 कंपनी में करना चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि जो ये एक्टिविटीज़ है ट्रस्ट या सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में हम कर सकते हैं। तो आज हम जो जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ये आप एक्टिविटी सोसाइटीज़ के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप ये सोसाइटी को किस प्रकार से जो है रजिस्टर कर सकते हो, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिकल पूरा वीडियो रहने वाला है। और साथ में मैं आपको जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, कौन कौन इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और आपको किसी भी टाइप का डाउट रहता है तो मेरे स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, तो मेरे से आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए वीडियो में चलते हैं आगे और आपके आज मैं डिस्कस करता हूँ एक एक चीज़। तो सबसे पहले क्या है जो सोसाइटीज़ है उसके हम डेफिनेशन समझेंगे, और सोसाइटी किस एक्ट से रेगुलेटेड होती है, इसका पर्पस क्या है, किस किस पर्पस के लिए जो है हम सोसाइटी बना सकते हैं, आज ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो सोसाइटी है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू क्या है रेगुलेट होती है। और इसमें बेसिकली जो है एक सेंट्रल एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर जो है हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग एक्ट बनाकर वहाँ पर जो सोसाइटीज बनेगी, रेगुलेट होगी, ऑपरेट होगी, वो जो है प्रोसीजर वहाँ पर बना सकता है। तो हर स्टेट की जो है अलग अलग एक्ट होते हैं, उसके हिसाब से एक सोसाइटी सी क्या है फॉर्म होती है, रेगुलेट होती है, ऑडिट होती है उनकी, उनका मैनेजमेंट होता है, उनके अंदर फंडिंग्स होती है। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। अब हम देखने वाले हैं कि आप किस किस पर्पस के लिए जो है सोसाइटीज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन जो है लिटरेचर्स के लिए आप बना सकते हो, फाइन आर्ट्स, साइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस फॉर बोनाफाइड बाउंटीफुल पर्पस, ये सब बोनाफाइड पर्पस के लिए बना सकते हो। ठीक है। और जो ट्रस्ट है, आपको सबको पता होगा 3 मोड है। ट्रस्ट क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मोड है कोई भी नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ करने के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ करने के लिए। और ये ट्रस्ट जो है ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के थ्रू क्या है रेगुलेट होता है। मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें एनुअल रिटर्न और डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जो है आपको नहीं होती है। क्या होता है, ट्रस्ट को थोड़ा वाइंड अप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इरिवोकेबल हो सकता है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि सोसाइटीज और ट्रस्ट में जब हम डिसीजन लेंगे तो उनके अंदर क्या क्या मेन डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो ट्रस्ट है वो सेक्शन ट्रस्ट एक्ट 8082 के थ्रू गवर्न होता है। सोसाइटीज एक्ट जो है गवर्न होता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू। ठीक है। इसके अंदर मेन कंट्रोल किसके साथ होता है, सेटलर, फाउंडर, ट्रस्टी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो जो हम नाम अलग अलग उनके कुछ होते हैं। तो ये वहाँ पर पर्सन रहते हैं जिसके थ्रू ये ट्रस्ट रेगुलेट होता है। ठीक है। डिसीजन जो है वो यहाँ पर सोसाइटीज के अंदर वोटिंग पावर से लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो है 2 ट्रस्टी रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए। इंडियन सिटीजन्स क्या है यहाँ पर ट्रस्टी हो सकते हैं, और कोई प्रोहिबिशन नहीं है नॉन नेचुरल लीगल पर्सन को ट्रस्टी बनने में। ठीक है। और यहाँ पर कोई एनुअल कंप्लाइंस नहीं है, बस ऑडिट करानी मैंडेटरी होती है। और जो है सोसाइटीज होती है वहाँ पर क्या है आपको एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है। अब हम देखेंगे कि सब सोसाइटीज किस तरीके से आप जो है फॉर्म कर सकते हो। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आपको एक रेजोल्यूशन, जैसे आप सोसाइटी फॉर्म करोगे तो उसको रेजोल्यूशन की एक कॉपी यहाँ पर लगने वाली होती है। मेमोरेंडम बाय लॉज, यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी यहाँ पर हमको लगाने होते हैं। बाय लॉज लगाने होते हैं सोसाइटी के। लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है सोसाइटी की यहाँ पे लगानी होती है अलोंग विद फुल एड्रेस। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो कि ऑथराइजिंग करेंगी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, वो यहाँ पे हमको लगानी होती है। लैंड प्रूफ या फिर लैंड डीड जो है हमको यहाँ पे लगानी होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए सोसाइटी का, तो उसके जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको लगाने होते हैं। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रोवाइड करा के इजीली सोसाइटीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी जो है प्रोसेस है सोसाइटी फॉर्मेशन का। बट आप चाहते हैं कि हम हमारा जो
एनजीओ है उसको सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस फॉर्मेट में भी बनवाना चाहते हैं, बल्कि वो काफ़ी एक अच्छा मोड होता है किसी भी एनजीओ को रन करने के लिए। उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लाइसेंस दिया जाता है और इसके अंदर क्या है, आपको फॉरेन से भी इजीली फंडिंग्स काफ़ी मिल जाती है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए ये आपके लिए भी बेटर हो सकता है। ठीक है, फिर भी देखो आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी एक भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कनेक्ट होकर मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। और इसके अंदर एंड जो एनुअल रिटर्न्स फाइल होती है सोसाइटीज के अंदर, वो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं वो भी मैं बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपको कोई भी किसी भी इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।